हेलो बच्चों। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एलेक्स कोचिंग क्लासेज में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 10.2। ये क्लास 10th का मैथ है। चैप्टर का नेम है सर्कल। 10.1 का वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जा करके देख लीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से भी डायरेक्ट वीडियो पर जा सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। कह रहा है इन क्वेश्चन 1 to 13 चूज द करेक्ट ऑप्शन। 1 to 3 चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड गिव जस्टिफिकेशन। 3 क्वेश्चन है जो आपके पास ऑब्जेक्टिव टाइप है, उसमें से चूज करना है और जस्टिफिकेशन देना है कि वही आंसर क्यों आएगा। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, फ्रॉम अ पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। कह रहा है एक बाहर पॉइंट है कोई क्यू, वहां से टेंजेंट की लेंथ 24 सेंटीमीटर है एंड द डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर। और सेंटर से क्यू की डिस्टेंस जो है वो 25 सेंटीमीटर है। देन फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो आपको सर्कल का रेडियस निकालना है। चलिए पहले ड्राइंग कर लेते हैं। सपोज कीजिए ये कोई सर्कल है, ठीक है। ओके, अब क्या बोला था, इसका जो सेंटर है वो क्या है, क्यू। ओ सेंटर हम लेंगे, चलिए लेट इट बी ओ। अब क्या करना है, एक टेंजेंट खींचना है बाहर के पॉइंट से। तो बाहर का पॉइंट सपोज कीजिए हम यहाँ पर ले लेते हैं क्यू, यहाँ पर एक पॉइंट ले लेते हैं हम क्यू। सपोज कीजिए यहाँ पर एक पॉइंट ले लेते हैं हम क्यू, ठीक है। अब क्या करना है, इस क्यू से जो आपका सेंटर के डिस्टेंस था वो कितना था, 25। सो एक लाइन खींचना है आपको सेंटर तक। लेट इट बी 25 सेंटीमीटर। ये है आपका 25 सेंटीमीटर। कितना है बेटा, 25। ओके, अब बोला था एक टेंजेंट जो है उस टेंजेंट की लेंथ कितनी है, 24। तो एक टेंजेंट यहाँ से खींचना है आपको सर्कल पर। सपोज कीजिए ये वाली, ये आपको गिवन है 24 सेंटीमीटर। कितना, 24 सेंटीमीटर। ये आपकी टेंजेंट है, ठीक है। अब बेटा मैंने आपको एक चीज बताया था, याद होगा आपको, कि सेंटर से अगर आप टेंजेंट पे खींचते हो तो परपेंडिकुलर होता है। याद है आपको कि 90 डिग्री। ये परपेंडिकुलर हो गया, ये क्या हो गया आपका, परपेंडिकुलर। तो यही आपको निकालना है। ये क्यू है, सपोज यहाँ पर हम एक पॉइंट पी ले लेते हैं, तो हमको ओपी की डिस्टेंस निकालनी है। तो यहाँ पर देखिए एक राइट एंगल ट्रायंगल क्लियर आपको दिख रहा है, ओपी क्यू। सो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ओपी क्यू। यहाँ पर 90 के ठीक सामने वाला हाइपोटेन्यूस होता है। सो हाइपोटेन्यूस क्या है आपका, तो आप कहोगे सर ओ क्यू। सो ओ क्यू का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ पी का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर। अब आपको निकालना क्या है, ओ पी। तो ओ पी को छोड़ दो, बाकी ओ क्यू। तो देखिए ओ से क्यू की 25 है। सो 25 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 24 का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर। अब बेटा पी क्यू आपको निकालना है, तो ये हो जाएगा रूट ओवर ऑफ 25 का स्क्वायर मतलब 625 माइनस 24 का स्क्वायर 576। ये बेटा हो जाएगा माइनस करने के बाद रूट 49, और 49 का होता है 7 सेंटीमीटर। कितना, 7 सेंटीमीटर, जो आपके ऑप्शन ए में अवेलेबल है। बात आ रही है समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है इन फिगर 10.11 इफ टीपी एंड टी क्यू आर द टू टेंजेंट। अब देखिए टीपी और टी क्यू, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा फिगर को, ये दो टेंजेंट है, ये दोनों। तो इस दो टेंजेंट दे रखा है आपको टू अ सर्कल विथ सेंटर ओ, सो दैट एंगल पी ओ क्यू इक्वल्स टू 110 डिग्री। ये वाली एंगल आपको गिवन है 110 डिग्री। देन पी टी क्यू इज इक्वल्स टू पी टी क्यू। ध्यान से देखो बेटा, पी टी क्यू मतलब ये वाला एंगल आपको निकालना है। बात आ रही है समझ में। ओके, चलिए अब एक चीज देखिए ध्यान से कि यहाँ पर ओ पी टी क्यू एक क्वाड्रिलेटरल है। क्या है, क्वाड्रिलेटरल है।
और एक और चीज़ मैंने आपको बता दिया था बेसिक कंसेप्ट में कि सेंटर से टेंजेंट पर जो लाइन आता है वो 90 डिग्री होता है। तो ये 90, ये भी 90, ठीक है। ओके, सो इन क्वाड्रिलेटरल OPTQ एंगल O प्लस एंगल P प्लस एंगल T प्लस एंगल Q इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। बेटा देखो यहाँ पर PTQ का मतलब है एंगल T निकालना है हमें। सो एंगल O ध्यान से देखिए 110 डिग्री है, प्लस एंगल P 90 डिग्री बन रहा है बेटा, एंगल T हमको फाइंड आउट करना है, एंगल Q भी 90 डिग्री बन रहा है, इज इक्वल्स टू 360। ओके, सो देखिए 110 एंड ये 290 हो गया। सो एंगल T प्लस 290 इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। ओके, सो एंगल T इक्वल्स टू आ जाएगा आपका 360 डिग्री माइनस 290, माइनस कर दीजिए तो ये आएगा आपका 17 डिग्री एंगल T, जिसको आप PTQ कह रहे हो। तो ऑप्शन बी सही है। बात आ रही है समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है इफ टेंजेंट PA एंड PB फ्रॉम अ पॉइंट P टू अ सर्कल विथ सेंटर O आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट एंगल ऑफ 80 डिग्री देन एंगल POA इज इक्वल टू। देखो बेटा ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपका वो क्वेश्चन नंबर 2 के ही तरह फिगर बनेगा। सिर्फ क्या कह रहा है इसमें कि ये वाला एंगल 80 है, ये जो एंगल है ना ये 80 है, P से पॉइंट P से टेंजेंट खींचा गया तो ये 80 है और आपको O का एंगल पूछ रहा है। तो सोचिए क्या होगा, 90 प्लस 90 प्लस 80। इसको बेटा फिगर बनाने की जरूरत नहीं, सीधा हम लिख सकते हैं 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री, क्योंकि दो टेंजेंट वाला एंगल हो जाएगा, प्लस एक एंगल आपको गिवन है 80 डिग्री प्लस एक एंगल O जो आपको फाइंड आउट करना है, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 360 डिग्री, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल बनाएगा ये भी। सो 90 90 180, ठीक है, 180 और 80 सो 260। तो 260 डिग्री प्लस एंगल O इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। तो एंगल O इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एंगल O इक्वल्स टू हो जाएगा 360 डिग्री माइनस 260, तो कितना हो गया 100 डिग्री। ये बेटा पूरा O हुआ, आपको एंगल POA पूछ रहा है, तो POA हाफ ऑफ O होगा, सो 100/2 इक्वल्स टू 50 डिग्री। बात आया समझ में? नहीं आया? चलिए अभी बताता हूँ, अभी मैं ड्राइंग भी कर देता हूँ तो शायद और अच्छे से आपको समझ में आए। देखिए मैं कह रहा था ये एक सर्कल है, छोटा सा सर्कल ड्रॉ करते हैं, ज़्यादा बड़ा लेने की ज़रूरत है नहीं। चलिए एक बाहर पॉइंट था P, सपोज कीजिए यहाँ पर पॉइंट ले लेते हैं हम P। यहाँ से दो टेंजेंट खींचना है अपने को, खींच दीजिए दो टेंजेंट P पॉइंट से। सपोज कीजिए एक ये टेंजेंट और दूसरा ये। बात आ रही है समझ में आपको? ओके, अब क्या करना है, सपोज कीजिए ये इसका सेंटर था O, ठीक है, इस सेंटर से इसको मैच कीजिए, लाइन से मैच करना है। ओके, और यहाँ भी मैच करना है आपको, ठीक है। ओके, अब देखिए आपको POA पूछ रहा था। यहाँ पर देखिए सपोज कीजिए कि हम यहाँ पर A पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ पर B पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है। तो POA, ठीक है, मतलब इतना पूछ रहा था बेटा, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करना है। ये ड्राइंग समझ में आ रही है? ओके, ये मैंने बोला था आपको गिवन जो था 80 डिग्री, ये यहाँ था, ये पूरा बेटा 80 डिग्री था, ठीक है। कलर चेंज कर दूँ ताकि आपको और समझ में आए अच्छे से। ओके, ये बेटा 80 डिग्री था हमें, और हमने पूरा एंगल O जो निकाला ये कितना आया 100 डिग्री। तो हमें क्या निकालना था, POA, मतलब ये हाफ एंगल निकालना था, ठीक है ना। तो हाफ एंगल निकालना था, यहाँ पर देखिए ये एंगल हमें फाइंड आउट करना था, इसलिए मैंने 2 से डिवाइड कर दिया,
तो 50 डिग्री आ गया। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, कह प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल। अच्छा, अब कह रहा है कि प्रूव कर दीजिए कि दो टेंजेंट अगर हम ड्रॉ करें, प्रूव दैट टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ द डायमीटर, उसके डायमीटर के एंड से ड्रॉ करें तो पैरेलल होगा। चलिए एक सर्कल ले लेते हैं सबसे पहले। चलिए अब यहां पे सपोज कीजिए कि एक टेंजेंट है, ठीक है, एक और टेंजेंट, अब इसका एक डायमीटर यही होगा। ओके, अब बेटा बोला कि ये प्रूफ कीजिए कि पैरेलल है। चलिए नेमिंग कर लेते हैं हम लोग, ज़्यादा अच्छा रहेगा। सपोज ए बी, ठीक है, पी क्यू, ठीक है, और ओ आर। क्लियर है यहाँ तक? अब बेटा देखिए ये सेंटर है, यहाँ पर सपोज कीजिए सेंटर है, ठीक है, तो यहाँ पर यहाँ ओ लीजिए सेंटर को, और यहाँ पे कुछ और ले लेते हैं आर एस, सपोज कीजिए ये एस है। ओके, तो बेटा देखो सेंटर से जो टेंजेंट पे होता है वो 90 डिग्री होता है, तो ये भी 90, ये भी 90, ये 90 और ये भी 90 डिग्री। क्लियर है? इतनी बात आ रही है आपको समझ में? ओके, तो बेटा यहां पर आपको लिखना है लेट या हेयर पी क्यू एंड ए बी आर टू टेंजेंट two tangents and O is the center of circle। ठीक है? ओके, R and S is the point of contact, ऐसे भी आप लिख सकते हो। सो देखिए एंगल ORB is equals to एंगल ORA is equals to 90 डिग्री, क्योंकि टेंजेंट है, सेंटर से जो टेंजेंट पे लाइन कॉन्टैक्ट पॉइंट को टच करता है वो 90 डिग्री होता है, आपने पढ़ा है बेसिक कॉन्सेप्ट में। ओके, दूसरा देखिए एंगल OSQ is equals to एंगल OSP is also equals to 90 डिग्री। ठीक है? ओके, बट एंगल ORB is equals to एंगल ORB and एंगल OSP and एंगल ORA and OSQ are what? Alternate interior angle। are alternate interior angles। तो बेटा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल तभी इक्वल होता है जब दो लाइन पैरेलल होता है। देयरफॉर पी क्यू पैरेलल ए बी प्रूव। बात आ रही है समझ में?
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट टू ए सर्कल passes through the center. Prove that the perpendicular at the point of contact to the tangent to a circle passes through the center. कह रहा है कि प्रूव कीजिए कि सेंटर से जो लाइन जाए, एक कॉन्टैक्ट पे पॉइंट पे जो लाइन होगा परपेंडिकुलर लाइन, वो सेंटर से होकर के जाएगा। मीन्स आपको प्रूव करना है कि OP परपेंडिकुलर टू AB। क्लियर है? इतनी बात आ रही है समझ में? तो आप क्या करोगे, सबसे पहले लिखना है लेट AB be a tangent and O be the center of circle. Center of circle. तो बेटा देखो, अब ये सेंटर है अगर सर्कल का, ठीक है, और ए बी कोई टेंजेंट है, ठीक है। आपको प्रूफ क्या करना है, तो हम टू प्रूफ में हम लिख सकते हैं, टू प्रूफ हमें दिखाना है क्या, ओ पी परपेंडिकुलर ए बी, ये कह सकते हैं, है ना। ओके, OP perpendicular AB and OP passes through center O and line OP passes center O, ये प्रूफ करना है। तो यहां पर देखिए O जो है हमारा क्या है, सेंटर है, तो OP क्या हो गया, रेडियस। तो आपको पता है कि सेंटर से जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे लाइन आता है वो परपेंडिकुलर होता है। देयरफॉर हम कह सकते हैं एंगल OPB इक्वल्स टू 90 डिग्री, OPB इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। क्यों? अभी जस्ट मैंने बता दिया आपको कि सेंटर से रेडियस जो होता है वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे परपेंडिकुलर होता है। इतना हो गया। नाउ एज्यूम दैट Q is a point, ठीक है, which is also perpendicular to AB. Now assume that Q is a point which is perpendicular to AB, which is perpendicular to AB. अगर बेटा ये भी ए बी पर परपेंडिकुलर हो जाएगा, इसका मतलब ये कि जो आपका जो, फिर से देखना, अगर ये भी ए बी पर परपेंडिकुलर हो जाएगा, इसका मतलब है क्यू पी बी भी 90 डिग्री होगा कि नहीं? आपको होगा यस सर। तो इसको हम लिख सकते हैं क्यू पी बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। क्लियर है? ओके, सो क्यू पी बी इक्वल्स टू अगर आपका 90 डिग्री आ रहा है, तो इसका मतलब ये कि OPB और QPB दोनों भी इक्वल हो गया। एंगल OPB इज इक्वल्स टू, यहाँ पे लिख रहे ना, देयरफॉर एंगल QPB, ठीक है। ये तभी पॉसिबल हो सकता है, विच इज पॉसिबल ओनली इफ लाइन PQ पासेस थ्रू O। इट्स ओनली पॉसिबल when point O and Q coincides each other. Hence ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब Q पॉइंट जो है और P पॉइंट दोनों आसपास हो, दोनों एकदम बिल्कुल एक ही पॉइंट पे हो। Therefore आप लिख सकते हो hence perpendicular to tangent
passes through center, passes through center। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है द लेंथ ऑफ टेंजेंट, द लेंथ ऑफ टेंजेंट from a point A at a distance 5 cm from the center to the circle is 4 cm. Find the radius of the circle. ओके, आपको रेडियस ऑफ द सर्कल निकालना है। तो ड्राइंग इससे पहले जितना बनाते आ रहे हैं वैसे उसी टाइप के ड्राइंग बनेंगे। ड्राइंग की तो हमको लगता है कोई ज़रूरत भी नहीं है, फिर भी चलिए फटाफट एक ड्राइंग बना देते हैं आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। ये कोई सर्कल है, ये समझिए सेंटर है इसका। कोई टेंजेंट ले लेना है एक। बेटा ड्राइंग में थोड़ा टाइम जाता है ना, इसलिए मैं ड्राइंग करना नहीं चाहता। अब आप कहोगे सर विदाउट ड्राइंग तो समझ में नहीं आएगी, इसलिए हमें ड्राइंग करना पड़ रहा है। ओके अब बेटा देखो, ये ओ सेंटर है, ये ओ सेंटर है, ठीक है। सपोज कीजिए कि ए और बी टेंजेंट है। अब बेटा देखो ये 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। सो इन ट्राइंगल ए ओ बी 5 और 4 आपको गिवन है। ये आपका 5 है और ये 4 है, ये 5 गिवन है और ये 4 गिवन है। हमको क्या निकालना है? ओ बी निकालना है। सो इन ट्राइंगल ए ओ बी में, ए ओ बी, इन ट्राइंगल ए ओ बी देखिए ओ ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर। क्लियर है? ओके, सो ओ ए कितना गिवन है? 5। सो 5 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर। सो 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 का स्क्वायर 16 इज इक्वल्स टू ओ बी स्क्वायर। सो बेटा ओ बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? रूट ओवर ऑफ 9। तो 9 का रूट कितना होता है? 3 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, 2 कंसेंट्रिक सर्कल आर ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। 2 कंसेंट्रिक सर्कल है जिसका रेडियस छोटे वाले का 3 है, बड़े वाले का 5। ओके, फाइंड द टेंजेंट, फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेज द स्मॉलर सर्कल। तो आपको लार्जर सर्कल का कॉर्ड निकालना है जो स्मॉलर सर्कल को टच कर रहा हो। ओके, इसका ड्राइंग आपको कुछ इस टाइप से दिख जाएगा। सपोज कीजिए एक बड़ा सा सर्कल है, इसी के अंदर एक छोटा सा सर्कल बनाना है आपको। चलिए ये इसका कॉर्ड होगा। अच्छा, ये कॉर्ड है इसका, ठीक है। सपोज कीजिए ये ओके, अब बेटा देखो, सपोज कीजिए कि ये सेंटर है इसका, ठीक है। तो अब सेंटर से अगर इस दोनों को मैच कर दिया जाए, इस कॉर्ड को, चलो बेटा ये सेंटर ओ है आपका, ठीक है। अब देखिए आपको ये 3 सेंटीमीटर है, इतनी ही बात करें तो, और पूरी
5 सेंटीमीटर। सिमिलरली ये 3 सेंटीमीटर और ये पूरा रेडियस 5 सेंटीमीटर। क्लियर है? इतनी बात समझ में आ रही है? नेमिंग कर देते सपोज ए बी और यहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है वो पी है। इतनी बात आ रही है आपको समझ में? अब बेटा क्या करना है आपको, आप चाहो तो एक परपेंडिकुलर जो रेडियस होता है इसको आप यहाँ भी ड्रॉ कर सकते हो। चलिए, तो यहाँ पर ये 90 डिग्री हो जाएगा। आप कहोगे सर 90 क्यों? तो बेटा अभी बेसिक कंसेप्ट, टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है रेडियस। ओके, तो ये 90 डिग्री हो गया। इतनी बात आ रही है सबको? बिल्कुल आ रही होगी। चलिए, सो गिवन दैट तो बेटा देखिए, here two concentric circle are drawn with tangent AB। इसमें बेटा ध्यान से आप एक चीज देखोगे तो OA और OB, ध्यान से देखिए तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये रेडियस है। छोटे सर्कल के लिए अगर देखें तो यहां भी कुछ पॉइंट लेना पड़ेगा हमें। देखिए, रेडियस ऑफ अ स्मॉलर सर्कल, रेडियस ऑफ अ स्मॉलर सर्कल, सर्कल। बेटा आप लोग कहोगे सर हैंडराइटिंग समझ में नहीं आती। बेटा इसलिए मैं बोलता भी जाता हूं ना, सो दैट कि आपको समझ में आए। 3 सेंटीमीटर। अब ये क्या था? ओपी, रेडियस ऑफ बिगर सर्कल, बिगर सर्कल। तो ये हो जाएगा बेटा ओ ए इक्वल्स टू ओ बी इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। तो बेटा एक राइट एंगल ट्राइंगल हम कंसीडर कर लेते हैं, एंगल ओ पी बी या एंगल ओ ए पी। सो इन एंगल ओ ए पी ध्यान से देखिए, ओ ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ पी स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर। ठीक है, ओके। अब ए पी का वैल्यू आपको नहीं गिवन है तो छोड़ दीजिए। ओ ए का स्क्वायर पता है आपको 5 का स्क्वायर प्लस ओ पी का स्क्वायर पता है आपको कितना 3 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए पी का स्क्वायर। बेटा इतना क्लियर है? ओके, 5 का स्क्वायर होता है 25, सो 25 इज इक्वल्स टू 9 प्लस ए पी स्क्वायर। तो बेटा अगर आपको ए पी निकालना हो तो क्या करना पड़ेगा? तो आप कहोगे सर ए पी इक्वल्स टू हो जाएगा रूट ओवर ऑफ 25 माइनस का 9, तो रूट 16 कितना हो जाएगा बेटा 4। सो ये 4 सेंटीमीटर आ गया आपका ए पी। ठीक है, तो बेटा बताइए ये पूरा जो है ए बी कितना हो जाएगा? डबल हो जाएगा। सो ए बी इज इक्वल्स टू 2 इंटू 4, तो 4 2 जा 8 सेंटीमीटर। यही बेटा आपका आंसर हो गया। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।